चले नमाज फिर मैं करवाता हूँ यार, अगर इन केस किसी ने कुछ समझ ना हुआ ना तो फिर बाद में समझ लेगा। ठीक है, प्रीवियस वो चल पीपीसी, सही है यार। हाँ पीपीसी कंपेनों वाली वीडियो देखी थी सेलर सेंटर पे। यार असल में मेरा 3-4 दिनों से तबीयत खराब थी, तो आज बेहतर है तो रात को या कल देखूंगा। चलें वो देख लेना, मतलब सेलर सेंटर पे वीडियो थी वो, तुझे पता चला होगा जो फेक अकाउंट्स वो सारे ब्लॉक हो गए हैं, तो मेरा भी फेक था, उन्हीं में था। खैर मैं ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहा था लेकिन था फेक ही मेरा, तो इस वजह से अभी फिर जब पेड हुआ तो फिर उसके बाद पेड पे करवा दूंगा इन केस जब वो एफिलिएट मार्केटिंग करवाता हूँ या ड्रॉप शिपिंग करवाता हूँ। ठीक है, आज फिर फाइवर के करते हैं और थोड़ा सा ना बता दूं मैं कि मार्केट में कैसे खुद को लॉन्च करना है आप लोगों ने। ठीक है, सही जब सही भी यार। अच्छा मैंने ये पूछना था कि फेसबुक पे बड़ी पोस्ट आ रही है कि अमेजोन पाकिस्तान में बैन हो गया है, तो अमेजोन ने काफी अकाउंट्स बैन कर दिए। वो क्या सीन चल रहा है? लाले वो ये हुआ है कि जो फेक अकाउंट्स है ना, मैंने पहले बात की है कि मेरा भी फेक अकाउंट था जो था, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा था। जब वेरी स्टार्ट में मैंने ड्रॉप शिपिंग का बताया था उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था सर अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं, तो मैंने बताया था अमेजोन अलाउ नहीं करता आपको। ठीक है, जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी कहते हैं हम फ्री में खाएं ज़्यादा खाएं, तो पाकिस्तानियों ने मोस्टली ड्रॉप शिपिंग शुरू की हुई थी अमेजोन पे, और अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करना इलीगल है। तो पाकिस्तान में मोर देन 10,000 अकाउंट्स जो थे वो इलीगल थे ड्रॉप शिपिंग जो कर रहे थे, तो इस वजह से वो अमेजोन ने वो अकाउंट्स बैन कर दिए क्योंकि अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वो हुए हैं, वैसे बैन नहीं हुआ अमेजोन पाकिस्तान में, वो अकाउंट्स बैन हुए हैं जो इलीगल थे। ठीक है, अच्छा अच्छा, सही हो हाँ गया। और ड्रॉप शिपिंग मैंने वेरी स्टार्ट में भी बताया था अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, इलीगल है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि अमेजोन है कस्टमर लविंग है, तो अभी जो प्रोडक्ट इन केस किसी और ने अमेजोन पे पोस्ट किया हुआ है 5-10 डॉलर का, अगर वो कोई और आके वही प्रोडक्ट 15 से 20 डॉलर का बेचे, तो यहाँ पे लॉस दो तरह का हो रहा है। एक उस सेलर को हो रहा है, वो बेचारा जिसने इन्वेंट्री आपकी लगाई हुई है, जिसके सेलर सेंटर जिसका अपना प्रोडक्ट है, कि ड्रॉप शिपर उसका प्रोडक्ट उठाता है और अमेजोन पे ही सेल कर रहा है, एक उसके प्रोडक्ट की सेल्स कम हो रही है, उसी प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर प्रॉफिट ये लेके जा रहा है उसका, कम प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि सेल्स उसकी कम हो रही है। इस वजह से अमेजोन ये अलाउ नहीं करता। अब बाकी प्लेटफॉर्म में वहाँ पे अलाउ हो जाता है, बाकी स्पेशल प्लेटफॉर्म इन चीज़ों के लिए बने हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो इसलिए जब लास्ट टाइम मैंने सिखाने की बात की थी कि मैं सिखाऊंगा, मैंने यही बात की थी कि अमेजोन से हट के बाकी प्लेटफॉर्म पे मैं ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा, क्योंकि अमेजोन इलीगल है, ये अमेजोन पे वक्ती और अगर चल गया तो अच्छा खासा चल जाता है, वरना फिर जिस तरह अभी ये हुआ है, अभी ये जो अकाउंट्स बैन हुए हैं इनमें लोगों के पता नहीं कितने कितने हजार डॉलर, 50-50 60-60 हजार डॉलर पड़ा होगा। ठीक है, और कुछ के कम पड़े होंगे, 15-20-25 कम से कम भी अगर इनके अकाउंट्स में पड़े हुए ना, तो 15-20 हजार डॉलर के लगभग पड़े होंगे, वे बैन हो गए और सारी जितनी भी अमाउंट थी सारी अमेजोन के पास चली गया, वो वापस नहीं मिल सकती। अगर वापस करेंगे तो अगर वापस चाहते हैं ये कि वापस लें, तो ये एम्बेसी में क्लेम करेंगे, वहाँ पे अपना एक वकील करेंगे, हायर करेंगे एडवोकेट, उसके साथ केस लड़ेंगे और फिर जाके इनकी अमाउंट आएगी। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, उस पर भी इतना एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और फिर अगर 20 हजार पड़ा है इनका तो बचेगा इनको 7-8 हजार डॉलर ही बस, बाकी इनके खर्चे निकल जाएंगे। तो इस वजह से ड्रॉप शिपिंग वक्ती सही फ़ायदा सही। बहुत अच्छा दे देती है, वरना लॉस। तो अच्छा चले मार्केट में अगर लॉन्च करने की बात करें लाले, तो अभी एज अ पीएल तुम लोग लॉन्च करोगे, लेकिन साथ जिस तरीके से अब्दुलरहमान कर रहे हैं और आपने की है, दोनों ने प्रोडक्ट हंटिंग का भी कर सकते हो जिस तरह प्रोडक्ट वाले सेल किया है, सेम प्रोडक्ट लिस्टिंग का भी कर सकते हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च का भी कर सकते हो, कंपटीटर एनालिसिस का भी कर सकते हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी कर सकते हो, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अमेजोन पे। जिससे अमेजोन की समझ आ गई और उसमें खुद थोड़ी सी कैपेबिलिटी हुई चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने की, तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो। और तुम लोगों में है, तुम लोग इजीली वॉलमार्ट पे कर सकते हो, शॉपिफाई पे कर सकते हो, ईबे पे कर सकते हो, दराज पे कर सकते हो। ठीक है, और शॉप प्लाजा पे भी कर सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं, टोटली ए टू जी हर प्लेटफॉर्म एक जैसा है। सबसे मुश्किल जो था वो अमेजोन था, बाकी सारे प्लेटफॉर्म अमेजोन से नीचे हैं।
ठीक है। एक ये बात, जब भी क्लाइंट आता है जिस मर्जी मार्केट का आता है, कभी ये नहीं कहना कि सॉरी आई कांट डू दिस, या आई विल डू दिस डेफिनेटली। हमेशा से यही कहना है कि मैं करूँगा, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग उसके साथ नेगोशिएट करना है, बारगेन करना है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में लॉन्च करने की, कभी भी इंडिविजुअल मार्केट में कदम ना रखो, ठीक है। अगर इन केस इंडिविजुअल आओगे यहाँ पे, एक तो टाइम बहुत लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम, जितना कंपटीशन अब हुआ पड़ा है, ठीक है, टाइम लगेगा। अब बहुत टाइम से मुराद 1-2 माह, अगर स्टिल इंडिविजुअली वर्किंग करो तो 1-2 माह लग सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रगल ना छोड़ो तो ये करो किसी दिन में एक बार अपना किया जी, एक्टिव हुए फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उन पे, जो मैं अभी पेज बनाने का तरीका बताऊंगा, और वो उन पे बस दिन में एक बार हुआ, फिर अगले 24 घंटे बाद आके देखा कि जी इधर मैं था कुछ, फिर दोबारा आ गया एक्टिव। तो इस तरीके से नहीं, आप लोगों ने ट्रैफिक ग्रैब करनी है, ठीक है, और अपने एक नाम बनाना है मार्केट में। तो कंटिन्यूसली टीम वर्क में क्या होता है, वेरी स्टार्ट में मैंने बताया था, टीम वर्क में 4-5 बंदे एट अ टाइम काम कर रहे थे, मैक्सिमम 5 से ज़्यादा ना रखना, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है। स्टार्ट में 3 ही काफ़ी हो, 3 निकलो स्टार्ट में, इन केस बाद में इंक्रीज होता है तो फिर और हायर कर लेना, फिलहाल स्टार्ट में 3 रख लो, बेस्ट रहेगा। और अब क्या होने के, तो मार्केट में तुम लोगों ने आने हैं, सबसे पहला काम मार्केट में आके, मैं थोड़ी सी साइकी बताता हूँ कि मार्केट में आके तुम लोगों ने लॉन्च खुद को करना कैसे है। मार्केट में आके कभी भी किसी के अंडर नहीं लगना, किसी के नीचे लग के काम नहीं करना। लाइक यार किसी ने पोस्ट लगा दिया ना, आई नीड ये, आई नीड ये, या किसी ने कोई ग्रुप में, मोस्टली पोस्ट देख रहे होगे फेसबुक पे, ग्रुप्स में आई होती हैं कि आई हैव दिस क्यूरी एंड ब्ला ब्ला, उन्होंने कोई ना कोई क्वेश्चन किया होता है, नीचे जाके पब्लिक क्या कर रही होती है, अपने उन्होंने वो पोर्टफोलियो सा बनाया होता है जी, इंट्रो वगैरह का इंट्रोडक्शन लिखा होता है, धड़ा वहाँ पे हजारों मैसेज आए पड़े होते हैं, आई हैव डन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स, आई नीड जॉब, आई विल डू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। यार इनमें वीडियो यार के और यार लिटरली आप ऐसा होता है, मतलब बहुत समझ पोस्टें होती अपना है, आई टाइम एम वेस्ट वीए करके फलाना करना फलाना। इनके इस क्या, और वो किसी से कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसा किसी से भी कांटेक्ट है अमेजोन से, ठीक है, अब वो वहाँ पे उसने किया, और नीचे आके नीचे कमेंट सेक्शन में आ रहा होता है कि टेक्स्ट मी या कम इनबॉक्स या बला बला, और आपने वो भेजे होते हैं यार, डायरेक्ट उसे वहीं पे पब्लिक सेक्टर में उसका डाउट क्लियर कर दो, तो भाई इसमें ये चीज़ सही है, इसमें ये चीज़ बुरी है, इसमें ये खूबी है, ये खामी है, वहीं एलेबोरेट करो। जब वही चीज़ एलेबोरेट होगी, वहाँ अगर इनकेस उसका कमेंट ज़्यादा नहीं होते, 100 ही होते हैं यार, 100 लोग तो कमेंट देख रहे हैं तुम्हारा, वो 100 लोग, अब वो कमेंट किस तरीके से करना है, डायरेक्ट अपनी आईडी से नहीं करना, वो जिस तरीके से करना है वो बताता हूँ। एक वो जिसने पोस्ट लगाई है वो भी देख रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये इस तरह कमेंट्स वगैरह अभी पब्लिक इकट्ठी करनी है, पब्लिक में अपना नाम बनाना है। वो नाम कैसे बनाना है, अगर सिंगल आईडी के थ्रू चलोगे तो आईडी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपकी आईडी आइडेंटिटी नहीं है। आप अपनी आईडी पे नीचे वहाँ लिख दो आई एम वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ तो नहीं है। अगर इनकेस कोई आया भी सही तो क्या दिखेगा, आपकी फेसबुक की आईडी है जी, चंद पोस्ट हैं, एक लाइन लिखी हुई है आई एम वर्चुअल असिस्टेंट, बाकी सब कुछ वही है, तो वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा, इतना इंस्पायर नहीं होगा। वो अलग बात है, अगर इनकेस बारगेनिंग लेवल तक आता है तो फिर अलग बात है, इंस्पायर हो जाए। लेकिन जब वो फर्स्ट इंप्रेशन इसका ये पड़ा कि जी इसकी लोकल फेसबुक आईडी और बड़ी पुरानी यूज़ कर रहा है, तो वो वहीं छोड़ देगा, वो प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी आप लोगों की। प्रोफेशनल लुक कैसे आएगी, सबसे पहला काम करना है आप लोगों ने, फेसबुक पे अपना पेज बनाना है किसी भी नाम से, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से, ठीक है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, या अपनी एक कंपनी का नाम बना लो, ठीक है, उसके नाम से, ठीक है, और नीचे डिटेल में लिख दो कि वी आर एक्सपर्ट ऑफ अमेजोन, और वो सारा कुछ, ठीक है, वो करो। उसमें तुम बताओ कि हम किस किस कौन कौन सा काम कर सकते हैं, जो सारे स्किल्स मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, लिस्टिंग है, हंटिंग है, सोर्सिंग है, पीपीसी है, कंपटीटर एनालिसिस है, कीवर्ड रिसर्च, वो सारे जितने भी हैं वो सारे लिखो, उन्हें एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करो, ठीक है, उसके बाद अपनी टीम का इंट्रो दो, ठीक है, वर्किंग आवर्स बताओ, कैपेबिलिटीज़ बताओ,
अपना मतलब खुद को चमका के वहाँ पे ना शो करो। जो सैंपल्स जो पोर्टफोलियो मैंने बनवाए हैं तुम लोगों से, उन पोर्टफोलियो पे एंड पे अपना नाम लिख के ये सबमिटेड टू जो लिखा हुआ था सर्च की राना सकीब, वो बेशक मिटा दो। इनकेस हुआ वो भी है तो ठीक है, लेकिन मिटा दोगे तो ज़्यादा वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ असाइनमेंट्स में चेक करता था, वो लिखा हुआ था आप लोगों ने, लेकिन कि वो जब मिटा दोगे तो वहाँ पे क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा, ये खुद बंदा एक्सपर्ट है। इन केस वहाँ पे लिखा हुआ होगा ना सबमिटेड टू या साइन बाय सर राना सकीब, तो वो इंप्रेशन एक थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है, यार अभी अभी नया है, सीख रहा है ये वो। मेरे कभी ऐसा मेरे पोस्ट पे कभी देखा, या मेरे पोस्ट वैसे कम ही लगाता हूँ, मेरे वैसे किसी फाइल पे देखा है सबमिटेड टू फलां टीचर, सबमिटेड टू फलां टीचर, हालांकि मेरे 2 मिनट हो रहे हैं, मैंने किसी का नाम यूज़ नहीं किया, अपने नाम पे खड़ा हूँ, अपने नाम पे खड़ा होना है। ठीक है, इनकेस अगर कोई आएगा भी, इनके देखेगा यार ये तो मेरा नाम लिखा होगा, वो कहेगा ये किसी के अंडर खुद काम कर रहा है, मैं इसके पास क्यों जाऊँ। पहली बात ये कि जो पोर्टफोलियो अपलोड करने हैं, पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, वो करने हैं। एक पोर्टफोलियो पूरा कर देना जिसमें हंटिंग, सो लिस्टिंग, पीपीसी और सोर्सिंग के वो सारे स्टैट्स वगैरह हों, और एक बाकी देख लेना कि हंटिंग के कुछ फाइल्स अलग, मतलब लाइक एक्सरे के अलग, ठीक है, पूरे पूरे बेशक ना करो, खाली एक्सरे के स्टैट्स लगा दो, खाली जो लगाने हैं, फिर साथ लिस्टिंग के थोड़ा सा सैंपल्स लगा दो, एक दो, ठीक है। इस तरीके से सोर्सिंग और पीपीसी कैंपेन की 2-3 स्ट्रेटजीज लगा दो, दैट्स ऑल। इतना आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी रहेंगी। अब क्या करना है उस पेज के थ्रू, अब वो पेज बन जाएगा, वो पेज में क्या होगा जी, 3-4 जो आप लोग टीम मेंबर हो, 3-4 के 3-4 आपके क्या बन जाएंगे, एडमिन बन जाएंगे, ठीक है। एडमिन बन गए, अब तीनों के पास एक्सेस, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक जीमेल कॉमन करना पड़ेगा, एक जीमेल प्रोफेशनल जीमेल रखना है जो कॉमन होगा आप लोगों का, ठीक है, जिसकी एक्सेस सारे टीम मेंबर्स के पास इजीली हो। अब वो आईडी पे लॉग इन करेंगे, और एट अ टाइम 3-4 लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप आए हो, लेट्स पुनमाद, पहले आप आए हो, आप 1 घंटा 2 घंटा फ्री थे, आपने 1 घंटा देखा कि यार उस पेज को डिकोर किया, उस पेज के थ्रू आपने उस पेज पे पोस्ट लगाई, और फिर उस पोस्ट को फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया। तो आप फ्री, आपको काम पड़ गया, आप बिजी हो गए, नेक्स्ट मेंबर आ गया, नेक्स्ट मेंबर आधा घंटा 15 मिनट लगाता है, फिर थर्ड मेंबर आ गया, लाइक एक बंदे पे ज्यादा बंडलाइज नहीं होगा, सारे काम डिवाइड कर लेंगे। अब वो पेज बन गया, एडमिन बन गया आपके टीम मेंबर। अब नेक्स्ट काम क्या होगा आप लोगों का, आप लोगों ने उस पेज पे जाके पोस्ट लगानी है, और पोस्ट में प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। लाइक ये नहीं करना कि आई नीड वी, आई नीड दिस, नहीं, छोड़ें इस चीज़ को, ठीक है। लाइक डायरेक्ट, वी हैव बेस्ट प्रोडक्ट्स, इफ एनीबॉडी इंटरेस्टेड देन कॉन्टेक्ट अस। सीधा ये करना है कि प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सपर्टेशंस वगैरह, आपने जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं आप लोगों ने वो लिखे होंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ हर चीज़ पड़ी होगी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ नहीं लिखनी पड़ेगी, खाली पोस्ट लगाएं। उस पोस्ट को अपने पेज पे जो पोस्ट लगानी है, उस पोस्ट को शेयर करना है, शेयर करना है डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप्स के, और कोशिश करें पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं उनमें ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में ही ज़्यादा मोस्टली वर्चुअल असिस्टेंट ही ग्रुप्स में बैठे हैं, बहुत कम क्लाइंट्स हैं, बहुत कम है। तो कोशिश करें जो बाकी कंट्रीज़ के लाइक यूएसए यूके के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे फेसबुक पे, वहाँ पे लगाएं, ठीक है। वहाँ पे जब उन ग्रुप्स में शेयर करें, अब क्या होगा कि पोस्ट आपकी उस ग्रुप में जाएगी, अगर खाली अपनी आईडी से, आप लोग अपनी आईडी से पोस्ट लगाते हैं उस ग्रुप में, तो उसकी लुक और आती। अब जब आपका एक प्रोफेशनल लुक आ रही थी आपके पेज की, पेज पे सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी ऑलरेडी है, सारी एक्सप्लेनेशन है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, लाइक एक ऑफिस है, आपका एक वर्चुअल ऑफिस है, आप उसके थ्रू पोस्ट शेयर कर रहे हो। जैसे ही पोस्ट वहाँ पे शेयर हुई, लोगों ने कमेंट किया, ठीक है, डिफरेंट, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ने कोई किस तरीके से बात की, वहाँ प्रोफेशनल तरीके से उन्हें आंसर देने हैं वहीं कमेंट सेक्शन में। ये नहीं कहना कम आई बी ये वो, नहीं, वहीं कमेंट सेक्शन में दो। अगर किसी एक को कहोगे ना कम आई बी, तो वहाँ एट अ टाइम एक ही शख्स या एक फीमेल या मेल ही आपके पेज तक आएगा या आपके आई बी में आएगा। अगर वहीं कमेंट सेक्शन में उसे रिस्पॉन्स देते हो तो क्या पता वो 3-4 लोग देख के आपके आई बी में आ जाए। अब क्या होगा, वहाँ कमेंट्स वगैरह हो गए, आपने आंसर्स भी दे दिए, किसी ने जो क्वेश्चन पूछा और जो डाउट्स वगैरह थे वहीं कमेंट सेशन में क्लियर किए, आपकी पोस्ट जो थी खुद ऑटोमेटिकली रेटिंग हुई, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, उस पोस्ट को आपने किसके थ्रू किया हुआ था, पेज के थ्रू किया हुआ था। अब जो क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है, जब कोई स्टूडेंट नया आता है या जिसने कोई क्वेश्चन किया, जैसे ही वो देखना तो चाहेगा ना यार कि पोस्ट लगाई किसने, क्योंकि जब आप उससे रिस्पॉन्स करोगे, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, इंस्पायर होता है, वो देखना ज़रूर चाहेगा
कि यार ये है कौन जो ये लीड कर रहा है। तो जैसे पोस्ट जिसने की है उस पर क्लिक करेगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट आपका पेज ओपन होगा। ठीक है, जैसे ही आपका पेज ओपन होगा वहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी। अगर इनके क्लाइंट आया तो उसमें जो जो डाउट होंगे इस पेज पे उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेगा, आपका पोर्टफोलियो देख लेगा, आपका एक्सप्लेनेशन सारा होगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होगी। वो क्या कर लेगा, आपको फॉलो कर सकता है, लाइक कर सकता है। ठीक है, अगर इनकेस न्यूबीज आते हैं, लाइक न्यू स्टूडेंट्स आते हैं या कुछ न्यू मार्केट में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो वो भी आपके पेज को फॉलो करेंगे। आपके पेज को जब फॉलो करेंगे तो आप क्या कर रहे होगे, उन्हें लीड कर रहे होगे, किसी के नीचे नहीं लग रहे होगे, लीड कर रहे होगे उन्हें। ठीक है, और उन सब के सामने आप क्या होगे, एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे डील कर रहे हो। अगर कोई आता भी है तो एज अ प्रोफेशनल उससे डील करना है। तो सारे आपके अंडर होंगे, चाहे मार्केट में कोई जितना पुराना बैठा है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे वो आपके अंडर होगा, उस प्लेटफॉर्म पे आप उसके सीनियर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं। अब उस फेसबुक पे हम लोग क्या करेंगे, जो फेसबुक का पेज होगा वहाँ पे हम व्हाट्सएप बनाएंगे एक, और उस व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर देंगे हम लोग। जैसे कोई आता है पेज पे, जो सीरियस क्लाइंट हुआ, लाइक क्लाइंट होता है वो मोस्टली डील करते हैं, अदरवाइज वहीं पे आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। जो क्लाइंट होगा, जो इंटरेस्टेड होगा, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपको रिक्वेस्ट नहीं करी सर काम आई बी पोर्टफोलियो, सर आई नीड दिस अकाउंट करना पड़ा, वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप तक आ गया। जब आपके व्हाट्सएप तक आएगा, आगे आपकी कम्युनिकेशन अपने हुनर पे डिपेंड करेगा। एक ये, ठीक है, कि आप लोगों ने फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज करना है, और ये जो मैंने तरीका बताया कि पोस्ट पेज पे लगा के उसे शेयर करना है, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपकी SEO हो रही है, आपकी रेटिंग बढ़ रही है, बगैर किसी पेज के। वहाँ पे क्लिक्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, और डायरेक्ट क्लाइंट भी आपके व्हाट्सएप तक खुद ब खुद आएंगे। एक ये मेथड है। सिमिलरली यही मेथड आप लोग कर सकते हैं इंस्टा पे। इंस्टा पे डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, आप लोगों ने क्या करना है जी, फेसबुक पेज को आपने इंस्टा के साथ लिंक कर देना है। वहाँ पे आता है कि अदर सोशल मीडिया अकाउंट, तो उस पर जाके इंस्टाग्राम पे क्लिक करके इंस्टाग्राम के जो आपका अकाउंट होगा उसका लिंक उठा के यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, दोनों लिंक हो जाएंगे। अब वहाँ पे आपका इंस्टा पे भी पेज होगा, लाइक कुछ ऐसे होंगे कि जिसके डाउट या वेरिफिकेशन वहाँ पे फेसबुक पेज पे नहीं होती क्लियर, तो वो वहाँ से डायरेक्ट आपके इंस्टा पे आएगा, और इंस्टा पे भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, साथ फेसबुक पेज पे भी था, तो दोनों के थ्रू आपके एंड उनकी जो डेजिग्नेशन होगी वो आपका व्हाट्सएप नंबर ही होगा, वो आपके व्हाट्सएप में लाजमी आएंगे। और व्हाट्सएप में आगे आपका हुनर होगा कि आप उनसे डील कैसे करना। और वेरी स्टार्ट में मैंने बताया, कभी ये नहीं कहना कि सॉरी सर आई कांट डू दिस। ठीक है, सब टास्क आते हैं, आपको जहाँ ज़रूरत पड़ी, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा, मैं जितने हेल्पफुल हो सका मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। और दूसरी बात यहाँ पे मोस्टली आता है कि अब लास्ट टाइम बेसिक्स की फीमेल है आई थिंक सो, उनका आया मुझे, मेरे पास शायद बेसिक्स की हैं, तो मुझे कहती हैं सर मेरे पास एक क्लाइंट है। मैंने कहा जी क्लाइंट के पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहती है सर $5-6 हज़ार है। अच्छा, तो अमेरिका में वो मार्केट में जाना चाह रहे थे। मैंने कहा ठीक है स्टार्ट कर लें आप, थोड़ा माइक्रो PL से स्टार्ट कर लें। तो कहती हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। एक दो दिन तो मतलब उनकी बार्गेनिंग क्या होती रही कि जी मैं मैसेज क्या करूँ, मुझे मैसेज करें सर, आप मैसेज बताएं मुझे, मैं मैसेज क्या करूँ। सर देखें आपको हर चीज़ बताई गई है, अब एक एक चीज़ मैं बताऊँ कि जी ये मैसेज मेरा है, इसे कॉपी करके फॉरवर्ड करो, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक एक मैसेज को कॉपी करके। हाँ, इन केस आपकी मीटिंग डन होती है, मीटिंग में कोई हेल्प आउट चाहिए होती है तो वो मैं हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, 10-15-20 मिनट निकाल के आपकी मीटिंग चल रही है वहाँ पे आपको मैं गाइडलाइन दे सकता हूँ। लाइक एक एक मैसेज के सर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूँ क्लाइंट को, अभी मैं क्या पूछना है। देखें आपको हर चीज़ पता है, हंटिंग है। अब आपने सबसे पहले क्लाइंट से क्या पूछना होता है, सर आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, सर आप किस मार्केट प्लेस में काम करना चाह रहे हैं, सर आपके पास कोई प्रोडक्ट है। जब वो आपसे एग्री होगा, जब आपको पोर्टफोलियो देख चुका होगा, उसे पता होगा कि यार मैं एक्सपर्ट बंदे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जो इस फील्ड में आएगा उससे भी पता होगा इन चीज़ों का कि हंटिंग क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है, सोर्सिंग क्या होती है। आप उनसे इन्वेस्टमेंट पूछेंगे, मार्केट प्लेस पूछेंगे, मार्केट प्लेस के बाद पूछेंगे सर के कोई प्रोडक्ट है आपका ऑलरेडी या नहीं है। अगर इनकेस हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सर कोई आइडिया प्रोडक्ट का, कोई स्टैट्स वगैरह या कहीं और एनालिसिस किया नोट। अगर इनकेस नो है
तो सर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट सैंपल्स दिखाने हैं जो आपके पास पड़े होंगे, सर इनमें से कोई पसंद आ गया तो आप बताएं, उस पर नेक्स्ट हम वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो बताएगा, ठीक है, इनकेस कोई पसंद आ जाता है ठीक है, अगर वो कहता है नहीं इनके अलावा, तो कहेंगे सर उनके अलावा अगर इनकेस उन प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप कहेंगे सर कोई क्राइटेरिया आपके पास इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कितना टर्नओवर चाह रहे हैं आप मुझे बता दें, मैं उस तरह का विद इन 2 डेज 3 डेज आपको प्रोडक्ट हंट करके दे दूंगा। क्राइटेरिया देते हैं, प्रोडक्ट हंट करके दिखाते हो, इस तरीके से नेक्स्ट अभी रिस्पॉन्स दे रहे हो, बातें सिर्फ यही होती हैं और कुछ नहीं होना। अगर प्रोडक्ट है तो वेल एंड गुड, आपने डायरेक्ट पूछ लेना है। अगर इनकेस के प्रोडक्ट उसके पास है, वो कहता है नहीं मेरे पास ऑलरेडी अमेजोन पे प्रोडक्ट है, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, सो हाउ कैन आई हेल्प यू सर, वो खुद बताएगा उसे जो रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होगी वो बता देगा, उसे पीपीसी कैंपेन रन करवानी होगी वो बता देगा, अगर उसे प्रोडक्ट रिसोर्स करवाना वो बता देगा, अगर उससे आपसे सेलर सेंटर अपना मैनेज करवाना हुआ तो वो बता देगा। जो भी डाउट हुआ वो कीजिएगा, ओके कीजिएगा, एक मीटिंग रख के फाइनलाइज कर दीजिएगा। चीजें आप लोगों को सारी आती हैं, जिससे फेसबुक चलानी आती है ना वो समझे उससे सब कुछ आता है। अमेजोन सेलर सेंटर फेसबुक चलाने से ज्यादा आसान है, क्योंकि अब तक मुझे फेसबुक सही तरीके से चलानी नहीं है इस वजह से, लेकिन मैं अमेजोन चला लेता हूँ। इस वजह से मैं ये बार बार कहता हूँ कि जिसे फेसबुक चलानी आती है वो अमेजोन आराम से चला सकते हैं, पर शर्त है कि थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती हो, शर्त ये है। और ये तरीका होता है। अगर इनकेस उसके पास प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं है तो दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप प्रोडक्ट दें, प्रोडक्ट देखने के बाद उसे पसंद आता है तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू करें, प्रोडक्ट की सोर्सिंग चेक करवाएं, साथ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है लाइक प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया है, प्रोडक्ट उसे पसंद आ गया तो आप उसे बताएं सर मैंने टूल्स ये बाय की हैं, इतने चार्जेस हैं, काइंडली आप पे कर दें। वो साथ साथ जो जो खर्चा आपका होगा वो पे कर देगा। अगर इनकेस प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हैं और नेगोशिएशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर मसला नहीं होता कि आपका डील डन हो गई है कि ठीक है आप मुझे एंड पे $500 $600 दे दीजिएगा मंथली बेसिस पे, तो फिर ये डेली बेसिस पे चार्जेस मांगना तुक नहीं बनता कि यार डेली बेसिस पे को सर ये 3000 खर्चा हो गया मुझे दे दो। फिर आपके पास एक ही खर्चा होना है ना वो टूल्स का, ठीक है 2000-2500 रुपये बस। उसके बाद इन केस आगे सारा चलते हो, सोर्सिंग करते हो, सोर्सिंग के बाद आप वहाँ पे आते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, पीपीसी कैंपेन लिस्टिंग के बाद चलानी पड़ती है, वो चलाते हो। आफ्टर 1 मंथ आप लोगों की फर्स्ट इनकम आप लोगों के पास होगी, ठीक है। और अमेजोन पे जो पहली आप लोगों की इनके न्यू प्रोडक्ट आप लोगों ने लॉन्च किया है तो जो पहले वहाँ पे प्रोडक्ट सेल होगा, जो अमाउंट आएगी वो रोजा डेली बेसिस पे, हर सेल के बदले हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते। लाइक ये अगर इनके मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, आज मेरे 2 प्रोडक्ट सेल हो गए हैं तो दोनों प्रोडक्ट की अमाउंट मेरी जेब में आ जाएगी, नहीं, वो अमेजोन के पास कलेक्ट रहेगी। पहली जो अमाउंट आएगी वो 1 माह बाद आएगी, 1 माह में जितने प्रोडक्ट हमारे सेल होंगे वो कलेक्ट करके गैदर करके अमेजोन हमें 30 दिन बाद देगा, लेकिन नेक्स्ट हर 15 दिन बाद हमारी अमाउंट हमारे अकाउंट पे आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये था थोड़ा सा तरीका कि आप लोगों ने मार्केट में कैसे घुसना है, एज अ टीम घुसना है, अपना नाम कैसे मार्केट में बनाना है, ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट आएगा तो उसे हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं। उसके बाद फाइवर का मैंने आप लोगों को बताया था, फाइवर पे मैं वर्किंग बता दूंगा, गिग कैसे लगानी है, उसके बाद ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल जो प्रोफेशनल प्रोफाइल और जो गिग लगानी है एसईओ गिग कैसे लगानी है, ये चीज़ें आज प्रोफाइल बनवा देता हूँ क्योंकि मगरिब भी हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका फाइवर पे जो गिग लगानी है वो बता दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद कल तक कोशिश करेंगे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं इस तरीके से अकाउंट्स बनाएं, जिससे जहाँ डाउट होता है मैं डेमो लेके आप लोगों को वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें, अगेन बता रहा हूँ, फेसबुक पेज बनाना है आप लोगों ने जितने 2-3 मेंबर्स के साथ इंडिविजुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद उससे इंस्टा के साथ लिंक करें, उसे व्हाट्सएप बिजनेस रखें उसके साथ लिंक करें। लीड करना है, किसी के अंडर नहीं लगना। अगर ये करोगे ना कि बेशक आपका पोर्टफोलियो सोने से भरा हो, लाइक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हो और वहां जाके आप पोस्ट कर रहे हो ना कि आई नीड वी, आपकी सारी रेपो का सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, और जो प्रोफेशनल होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि आई विल डू दिस फ्रीली। जिसने मेहनत की होती है, जिसने पैसा लगा के कोर्स किया होता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं फ्री करूंगा। फ्री हमेशा वो कहता है
जो यूट्यूब से सीखा हो या इधर उधर से तुक्के शुक्के लग गए और वो सीख गया हो, तो वो कहता है कि ठीक है यार, खर्चा तो हुआ नहीं है, फ्री मिल गया तो 1-2 माह लगा के एक्सपर्ट बन जाऊंगा वो। लेकिन जो पैसा लगा के बना होता है और जिसने मेहनत की होती है हक हलाल तरीके से, कभी भी ये नहीं कहता कि मैं फ्री में काम करूं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को होलसेल के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है। इन केस मिलते हैं तो ना नहीं करनी, जहाँ डाउट हुआ वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। अगर इन केस होलसेल प्रोडक्ट की आप लोगों को वो कहता है कि हमें ये करवा के दें, अप्रूवल लेके दें, कोई मसला नहीं है, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं अप्रूवल के लिए, मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं उसका कॉन्टैक्ट दे दूंगा, वो होलसेल का काम कर रहा है, मैं आप लोगों को उसके साथ कॉन्टैक्ट करवा दूंगा। ना किसी चीज़ के लिए नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग का आता है, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ना नहीं करनी, लेकिन अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग पे अवॉइड कीजिएगा। हलवा लगता है स्टार्ट में, बहुत पैसा आता है, लेकिन अकाउंट्स होते हैं, ये मियाँ चन्नू गढ़ था ड्रॉप शिपिंग का, वहाँ बच्चा बच्चा ड्रॉप शिपिंग करता था। ठीक है। और उनका जो मंथली टर्नओवर होता था एक एक अकाउंट का $15-20 हज़ार होता था। सारे के सारे बैन हो गए, 10,000 मोर देन 10,000 अकाउंट्स बैन हुए पाकिस्तान में इलीगल, और वो ड्रॉप शिपिंग के इलीगल थे। पीएल इलीगल नहीं हो सकता, कभी भी पीएल इलीगल नहीं हो सकता। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे इलीगल हो सकती है। यहाँ तक किसी को, आप दोनों में से किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं फाइवर पे प्रोफाइल बनाने का तरीका बता दूं। सर हमारी पीपीसी कंप्लीट हो गई है? जी, मैंने आप लोगों को सेलर सेंटर की वीडियो भेजी थी। मेरा अपना जो सेलर सेंटर था वो बैन हो गया है, क्योंकि मेरा अपना पीएल तो था नहीं, मैंने सेलर सेंटर सिर्फ समझाने के लिए रखा हुआ था। बाकी जो मैं क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ उनके सेलर सेंटर पे मैं करवा नहीं सकता पीपीसी स्ट्रेटजीज वगैरह। जो मैंने अपना बनाया हुआ था वो हो गया बैन। तो अब उस वजह से वीडियो, मेरा अपना लेक्चर है, मेरा अपना है, ठीक है, प्रीवियस बैच का मेरा अपना लेक्चर है, वो देख लीजिएगा। जिसे ना समझ आई जहाँ से, उसे मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। ओके सर। जी। और सर एक और क्वेश्चन था कि ये जो अकाउंट्स बनाते हैं वो उनकी हमें जरूरत होगी या नहीं होगी? ये अमेजोन पे सेलर सेंटर की जी सर। नहीं, आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सेलर सेंटर की जरूरत नहीं होती। जब आप अपना पीएल लॉन्च करेंगे फिर आपको जरूरत होगी। ओके सर। जी जी ठीक है। अगर कल ही फाइबर का करवा दूं तो कल थोड़ा, आज तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है मेरी और नमाज का टाइम भी हो गया है। अगर कल करवा दूं दोनों, कल थोड़ा क्लास लंबी कर लेंगे। और जी सर कल करवा दें, स्टूडेंट भी कम है ना। हाँ, फाइवर की प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल, और उसके बाद गिग वगैरह लगाना, आज के जो मैंने तरीकाकार बताया मार्केट में वो लाजमी देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग स्टार्ट करें। कल तक जो चीज़ समझ ना आए वो समझ लीजिएगा। ठीक है। सर और जी 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 सर, इस ये रिकॉर्डिंग भी प्लीज सर भेज दीजिएगा, चाहे जितने भी मिनट की हुई है। जी जी हो रही है रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है। चलें ठीक है, फिर आप लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं, कल बाकी जो रह गया वो कल करवा दूंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।